जैक ने फैसला कर लिया कि वह कैज से असली जादू सीखेगा। वे दोनों जैक के उस स्थान पर पहुंचे जहां वह पहले प्रयोग किया करता था। कैज ने पहले उसे वह जादुई गुप्त पुस्तक मैजिक मैनुअल थमा दी। फिर उसने दोनों हाथों में जोर लगाया। हरी आग अचानक हवा में प्रकट हुई। कैज हाथों से लगातार जादुई आकृतियां बनाता शक्तिशाली मर्लिन मैजिक सर्कल फिर से सक्रिय हो गया। उसने जैक को उस जादुई चक्र के अंदर जाने को कहा ताकि वह अपनी शक्ति केंद्रित करे और तेजी से जादू सीख सके। जैक ने अत्यंत मेहनत से अभ्यास किया। कुछ ही समय में उसने जादू के बुनियादी कौशल सीख लिए। आखिर में वह कमरे की हर चीज को नियंत्रित कर सकता था। पूरा कमरा जैसे दानवों का मेला बन देता। लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसी दिन जब वह अपनी पसंद की लड़की के साथ डेट पर था, एक चाकू लिए लुटेरा अचानक उन पर टूट पड़ा और लड़की का बैग छीन लिया। मर्लिन के उत्तराधिकारी होने के नाते जैक ये कैसे बर्दाश्त करता। कुछ ही वारों में उसने लुटेरे को काबू में कर लिया और सामान वापस ले आया। इस बहादुरी ने लड़की का दिल जीत लिया। उसने जैक को उसके प्रयोगशाला में आने का निमंत्रण भी दे दिया। दोनों ने एक शानदार रोमांटिक समय बिताया और यह भी साबित करता है कि वास्तविक जीवन में एक अतिरिक्त कौशल सीखना कितना जरूरी होता है। शायद यही वजह है कि लेखक को कभी लड़की का दिल नहीं मिला। दूसरी तरफ होवास भी सक्रिय था। होवास ने चुड़ैल गुट के वर्तमान उत्तराधिकारी पीले बालों वाले युवक हुआंगमाओ को ढूंढ निकाला। स्कूल के रिकॉर्ड के जरिए वे जैक की ऑन ऑफ कैंपस प्रयोगशाला तक जा पहुंचे और ठीक उसी होवास और हुआंगमाओ ने प्रयोगशाला में घुसकर कैज पर अचानक हमला किया और मैट्रियोशका फिर से छीन ली। होवास को पुराने गुरु भाई चेलों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। उसने एक घातक चाकू जैसा जादुई हमला करके कैज को खत्म करने की कोशिश की। संकट की घड़ी में जैक समय पर पहुंच गया और उसने अपने शिक्षक की जान बचा ली। पर होवास और उसका साथी भाग निकले। अब खतरा बहुत बड़ा था। अगर होवास चुड़ैल की मुहर तोड़ देता तो दुनिया एक विनाशकारी आपदा का सामना करती। होवास की दुविधा और उसका क्रूर समाधान होवास के सामने भी समस्या थी। चुड़ैल को आजाद करने के लिए बहुत शक्तिशाली ऊर्जा चाहिए थी और वह अपनी ऊर्जा तो खर्च नहीं करने वाला था। इसलिए वह धीरे धीरे हुआंगमाओ के पीछे गया। फिर अपनी जादुई छड़ी उसकी गर्दन पर टिकाई। एक पल में हुआंगमाओ की सारी ऊर्जा खींच ली गई। उसने उसका जादुई रिंग भी छीन लिया और उसकी शक्ति का उपयोग करके मैट्रियोशका के अंदर बंद दुष्ट जादूगरों को मुक्त करने की तैयारी की। अब सोचो और जैक होवास के ठिकाने पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही कैज कमरे में दाखिल हुआ, उसके पैरों के नीचे की कालीन दलदल की तरह धंस गई और वह वहीं जकड़ गया। दूसरी ओर होवास ने जैक की प्रेमिका को धमकी दी। जैक मजबूर होकर ड्रैगन रिंग सौंपने पर मजबूर हो गया। अब तीनों महान जादुई वस्तुएं होवास के पास थीं। उसने एक दुष्ट मुस्कान के साथ मुड़कर खुलकर हंसते हुए कमरे से बाहर कदम रखा। वह सीधा शहर के चौक पर पहुंचा जहां वह अपनी भयानक शक्ति का उपयोग करने वाला था।